नमस्कार दोस्तों, दिवाली पर सुने माता लक्ष्मी की कहानी। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक साहूकार था। साहूकार की एक बेटी थी। उसका नाम मीरा था। वह प्रातः उठती और पीपल का पेड़ सींचने जाती थी। जब वह पीपल का पेड़ सींचती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी मीरा से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब मीरा ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन मीरा फिर गई। तब वह लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो मीरा ने कहा, बन जाऊंगी, और लक्ष्मी जी मीरा जी की पक्की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने मीरा को खाने का न्योता दिया। घर आकर मीरा ने अपनी माँ और पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब मीरा के पिता ने कहा कि अपनी सहेली के घर संभल कर जाना। तब मीरा लक्ष्मी जी के यहाँ न्योता खाने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराया। जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर न्योता करने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ न्योता खाकर आ गई और तू फिर इतनी उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, अनेक प्रकार के भोजन कराया है, परंतु मैं कैसे उन्हें भोजन करा पाऊँगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख हार चील उठाकर ले गया। जब मीरा ने 9 लाख हार अपने हाथ में देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई और फिर उसने अपने पिता साहूकार से कहा, पिताजी देखिए, यह किसी का हार चील मेरे हाथ में डालकर चला गया है। तो उसके पिता साहूकार ने देखा तो कहा, बेटी, यह हार तो महारानी का लगता है। साहूकार अपनी बेटी मीरा को लेकर राजा के दरबार में जाते हैं और वह महाराज को सारी घटना की जानकारी देते हुए कहते हैं, महाराज, यह हार देखिए, शायद यह हार महारानी का है। तब महाराज ने पता किया कि तो पता चला कि यह हार महारानी का ही था जो चील उठाकर ले गया था। महाराज साहूकार और उसकी बेटी मीरा से बहुत खुश होते हैं। तब उन्हें ढेर सारा धन दौलत और खाने पीने की चीज़ें देते हैं और सोने के सिक्के भी उपहार में देते हैं। तब मीरा उपहार लेकर अपने घर आ जाती है। वह इतने उपहार पाकर बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, वह इतने उपहार पाकर बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, इससे तो हम अपनी सहेली लक्ष्मी को अच्छा खाना बनाकर खिला पाएंगे। तब उसके पिता कहते हैं, हाँ बेटी, तुम अपनी सहेली को बुला लो और उसे भोजन बनाकर खिलाओ। तब मीरा ने अपनी सहेली लक्ष्मी को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया। मीरा ने लक्ष्मी जी की अच्छी खातिरदारी की, जैसे कि लक्ष्मी जी ने
करी थी वैसी ही मीरा ने भी किया था। साहूकार की बेटी मीरा ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी मीरा से बहुत खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी दी। लक्ष्मी जी गई नहीं, वहीं चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत सारा धन दौलत दिया। लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया है वैसे ही सबको देना। अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख देना, सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुनेगा और पढ़ेगा उनके सारे कष्टों को दूर करना और उनकी दरिद्रता को दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो माँ भगवती देवी की जय। जय जय माँ लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।